कोई सजावट, कोई हल्दी, कोई मेहंदी, कोई नाच गाना कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिंपल तरीके से आए, आपके सामने 17 मिनट में गुरुजी की वाणी चली और इस वाणी के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान हुआ है, उनकी स्तुति हुई, प्रार्थना हुई है और इन जो आज ये विवाह हुआ है उसके स्वयं सभी देवी देवता इनके साक्षी बने हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हमारा ये बिना दहेज के विवाह संपन्न हुआ है। वो इस तरीके से रहती है कि मर्यादित रहती है पूर्ण रूप से, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती, फ्री पुलिस लगाना जरूरी है, कानून तरीके से कार्य होती है। मगर हमारे गुरुजी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर इस दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं और पूरे ऑल इंडिया में कई अभी तक लाखों विवाह हो चुके हैं। जो पाखंड क्रिया है गरीब की, मरीज की, बीमार की हम मतलब सहायता करें। हजारों की संख्या में लोग फॉर्म भर चुके हैं और लोग अभी भरते जा रहे, लाइन लगी हुई है। जो भी रक्तदान करता है उसे जहाँ पे कोई परेशानी नहीं हो रही है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूँ आपके साथ गुलशन। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में, जहाँ ओरदन संत रामपाल जी महाराज का बैतूल आश्रम में जहाँ काफी संख्या में रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है और जहाँ पे कवि प्रकट दिवस के पावन अवसर पर जहाँ पे 3 दिवसीय का अखंड पाठ का शुभारंभ चल रहा है। तो 3 दिवसीय जहाँ पे भंडारा, अखंड भंडारा और लाखों श्रद्धालु जहाँ पे आ रहे हैं और जा रहे हैं और भोजन पा रहे हैं। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे काफी संख्या में श्रद्धालु, उनके रामपाल महाराज के अनुयायी, उनके शिक्षा को ग्रहण करके वो जहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं और हम उनसे जानकारी लेते हैं कि रक्तदान करने से क्या लाभ होते हैं, क्या फायदा होता है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पे काफी संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन में लग रहे हैं, वो फॉर्म भरा रहे हैं, अपना नाम रजिस्ट्रेट करा रहे हैं रक्तदान करने के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ चढ़कर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी रक्तदान के लिए, रक्तदान करने के लिए भाग ले रहे हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको कैसे प्रेरणा मिलती है रक्तदान करने का। जहाँ पे जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी सेवक रामदास। कहाँ से आए हो? जी हरदा जिला से। जी, आज जी आपके हाथ में क्या है? जी ये डोनेशन रक्तदान शिविर यहाँ चल रहा है, सेवा उसका कार्ड है जो, हाँ जी प्रमाण पत्र है। क्या कहना चाहोगे आप? जी कहना तो बहुत कुछ है, पर छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर परमात्मा की की दया है, सदगुरु भगवान रामपाल जी महाराज जी की तो असीम कृपा से पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से सद्भक्ति नाम दीक्षा लेने के बाद हम सद्भक्ति करते हैं तो उससे हमारे अंदर शुद्ध विचार आते हैं। मानव जल कल्याण, स्वार्थ निस्वार्थ सेवा का विचार उमंग अंदर से उठता है, जो आज वो ही चल रहा है, वो कर रहे हैं सेवा। और लोगों को क्या प्रेरणा दोगे आप? जी वो लोगों को प्रेरणा यही है कि पहले तो जो पाखंड क्रिया है उससे हट के अगर हम पूर्ण सदगुरु से नाम दीक्षा लेंगे, सद्भक्ति करेंगे, तो उनके मन में भी ये विचार आएंगे किसी मानव गरीब की, मरीज की, बीमार की हम मतलब सहायता करें। अब जैसे ये डोनेशन रक्तदान सेवा शिविर लगा है, ये बीमारों को, तकलीफों को, उनको सेवा में जाता है अस्पताल में, तो यह भी गुरु जी का कहना कि बेटा उपकार करो, यह उत्तम कार्य है। इससे आपके पुण्य भी बढ़ेंगे और आपके जो भी है क्रिया जो शरीर के द्वारा वो भी आपकी परमात्मा के उसके अकाउंट में लिखी जाएगी। तो बता दें कि जहाँ पे रक्तदान शिविर चालू है और जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में रक्तदान हो रहा है, तो एनसीआर आपको बता रहा है, एनसीआर की टीम आई है इस समय जिला बैतूल में सतलुज आश्रम ओरदन में। तो आपको बता दें कि इस प्रकार जहाँ पे रक्तदान किया जा रहा है, रक्तदान करते समय किसी को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। जहाँ पे आपको हम बता दें कि आप देख रहे हैं जहाँ पे लेटे हुए हैं, जहाँ पे रक्तदान हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। जहाँ पे किसी की प्रकार की कोई परेशानी, यहाँ पे जो भी रक्तदान करता है उसे जहाँ पे कोई परेशानी नहीं हो रही है। जहाँ पे आप देख रहे हैं रक्तदान करते समय जहाँ पे जूस भी पिलाया जा रहा है कि रक्तदान करके तबीयत में कोई खराबी ना आए। इस समय आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं जहाँ पे रक्तदान शिविर जहाँ पे चालू है, जिला बैतूल स्वास्थ्य केंद्र से जहाँ पे इस रक्तदान शिविर लगाया गया है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि रक्तदान जहाँ पे बड़ी संख्या में करीबन 150 से ज्यादा जहाँ पे रक्तदान हो चुका है और अभी करीबन 8-9 बजे तक जहाँ पे रक्तदान शिविर चलेगा। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम मेघराज है। जी जी
और हम लोग अभी यहाँ पे देहदान के फॉर्म भर रहे हैं जी ना। काफी हजारों की संख्या में लोग फॉर्म भर चुके हैं और जी। अभी लोग अभी भरते जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है। जी। तो और लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, देहदान करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं? देहदान करने से ये होता है कि मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं जी। तो उनके प्रैक्टिकल के लिए जो हम लोग देहदान करते हैं तो बॉडी काम आती है और उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है उससे। कोई भी अंग ऐसे होते हैं जो दूसरे के काम भी आ जाते हैं कभी कभी, बिल्कुल बिल्कुल 100% आते हैं। तो कई लोगों की जान भी बच जाती है। हाँ बिल्कुल। और आज की युवा पीढ़ी जो युवा कल्चर जो ट्रेनिंग लेने जाते हैं, जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने हैं, तो उन्हें भी काफी मदद मिलती है। बहुत मदद मिलती है। क्या होता है कि हमारी संस्था ऐसा है कि हर समागम में देहदान का तो ये रखती है, कैंप लगाते हैं और इसमें लोग काफी संख्या में बढ़कर भाग लेते हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम मेघराज दास है। कहाँ से आए हैं आप? हम गुना जिले आरोन तहसील से आए हैं। जी, कब के आए हुए हैं आप यहाँ पे? हम 7 तारीख के आए हैं। अच्छा, जहाँ पे जो देखने को मिला है कि जूता घर है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया एवं भंडारा गृह पुस्तक कार्यालय निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र है, जहाँ पे ज्योति पाठ सेवा, ऐसे तमाम प्रकार के केंद्र, जहाँ पे पुलिस यातायात केंद्र भी है, जहाँ पे आज प्रदर्शनी जहाँ पे लगाई गई है। तो जी यहाँ पे कैसे हो रहा है ये सब काम यहाँ पे? जैसे सर जूता घर है, जूता घर में जैसे ही भगत लोग संगत जो आती है जी तो वहाँ पे जो सेवादार बैठे हैं उनके जूतों को साफ करके बढ़िया थैला में रखा जाता है, उनको एक टोकन दिया जाता है, जो उस टोकन के माध्यम से उसके जूता दोबारा से वापस दिए जाते हैं, हाँ, उससे गुम होने की होने का डर नहीं संभावना। रहता है। फिर हम वहाँ से चलते हैं तो आगे गुरु जी की जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है, पुलिस सहायता केंद्र भी बना हुआ है, किसी प्रकार का देखने को मिलता है कि बगैर पुलिस के भी संत रामपाल जी की संगत होती है वो इस तरीके से रहती है कि मर्यादित रहती है पूर्ण रूप से। पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती, फ्री पुलिस लगाना जरूरी है, कानून तरीके से कार्य होता है। और आध्यात्मिक प्रदर्शनी में कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में समागम चला हुआ है, तो उसमें कबीर साहिब की लीलाओं का वर्णन है। जैसे कबीर साहिब लहर तारा तालाब पे नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए थे सन 1398 में, और कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला हुई थी, तो भगवान शंकर के आशीर्वाद से कुंवारी गाय ने उसको दूध दिया था। ये तमाम प्रदर्शनी लगाई गई उसमें भक्तों को समझाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है उनका संक्षिप्त रूप से वहाँ पर दिया गया है प्रदर्शनी में। और अंदर चलते हैं तो वहाँ पे देखो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा शुद्ध देसी घी का लड्डू, जलेबी और दाल, चावल, फुल्का, पूड़ी, बहुत सारी मतलब भोजन संत रामपाल जी के माध्यम से करवाया जा रहा है। जहाँ पे देखने में आ रहा है कि काफी लाखों की संख्या में जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो ये सब कैसे संभव हो रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से कभी परमेश्वर की दया से संभव हो पाता है, कोई आम आदमी बस की बात नहीं है। इतना विशाल कार्यक्रम तो राष्ट्रपति भी नहीं करवा पाएगा और कई देशों के प्रधानमंत्री मिलकर नहीं करवा पाएंगे। हमने देखा है अगर कहीं पे भी 500 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे दंगा फसाद का माहौल हो जाता है, पुलिस प्रशासन भी संभाल नहीं पाती। जहाँ पे देखने को मिला है कि कहीं हमें दूर दूर तक पुलिस का कोई भी जवान दिखाई नहीं दिया। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से अनुशासन में जो उनके अनुयायी आते हैं उनके नियम को फॉलो करते हैं। हाँ, तो हमें जहाँ पे देखने को मिला संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो हर चप्पे चप्पे पर, हर कोने पर, हर रास्ते पर वही सेवा देखते हैं, सेवा कर रहे हैं, वही मार्गदर्शन कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का ना सब वही जिम्मेदारी सब यहाँ पे निभाए रहे हैं। जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो बहुत व्यवस्थित तरीके से इस सामान को संभाले हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी सेवा देख रहे हैं। सिक्योरिटी सेवा लगी है तो कोई सफाई की सेवा लगी हुई है, कोई लेट बाथरूम की सेवा लगी हुई है, कोई भंडारा परोसने की सेवा, सब अपने अपनी सेवा में संलग्न है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि निःशुल्क सेवा है, कोई पैसे वाली सेवा नहीं है कि किसी को भाड़े से लेके आ गए हो, सब संत रामपाल जी के आशीर्वाद से संभव है। सर यहाँ पर हमने देखा काफी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर विवाह भी चल रहे हैं। यहाँ पर ऐसे कितने जोड़ों का विवाह किया जा रहा है? सर यहाँ पर हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 80 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है और ये समागम का दूसरा दिन है। ये 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा है जिसमें आज दूसरा दिन है और कई लाखों की तादाद में भगत और जगत के लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हो। और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और सुबह 9 बजे से रक्तदान प्रारंभ हो रहा है और अभी तक मेरे पास खबर आ गई है कम से कम 200 यूनिट के ऊपर हो चुका है अभी तक। और ये
मध्य रात्रि तक चलते रहेगा लगातार। अभी जो कितने जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है? 80 जोड़ों का हुआ है। जिसमें से दहेज जो प्रथा कहना चाहिए कुरीति बताते हैं, तो क्या जो जोड़े हैं श्रीमान जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ पर गुरुजी के ने जो दहेज रूपी रावण है, जो राक्षस है, उसको जड़ से उखाड़ फेंका है और सरकार भी इस दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ने फेंक नाकाम रही है। मगर हमारे गुरुजी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर इस दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं और पूरे ऑल इंडिया में कई अभी तक लाखों विवाह हो चुके हैं। सर, जैसा कि आपने दहेज मुक्त विवाह का जिक्र किया, विवाह जब होते हैं तो बहुत सारा शोर शराबा, डीजे बजते हैं, लोग नाचते हैं, हुड़दंग हो जाती है, लेकिन यह एकदम सिंपल तरीके से विवाह हुआ। सर, ये कैसे विवाह हुआ? सर, ये सिर्फ हमारे गुरुजी के ज्ञान आधार पे ही है सब कुछ, और हमारे गुरुजी शास्त्रों फल सतभक्ति बताते हैं और सतभक्ति मार्ग पर जो चलना सिखा रहे हैं उसके आधार पर ही ये आप देखो 70 मिनट में मात्र सिंपल तरीके से दहेज मुक्त विवाह हो गया है। किसी प्रकार का आडंबर नहीं हो, किसी प्रकार की फिजूल खर्ची नहीं हो, किसी प्रकार का कोई नाच गाना, कोई सजावट, कोई हल्दी, कोई मेहंदी, कोई नाच गाना, कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिंपल तरीके से आए, आपके सामने 17 मिनट में गुरुजी की वाणी चली और इस वाणी के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान हुआ है, उनकी स्तुति हुई, प्रार्थना हुई है और इन जो आज ये विवाह हुआ है उसके स्वयं सभी देवी देवता इनके साक्षी बने हैं। जी सर, जैसा कि इतनी गर्मी है, जून का महीना चल रहा है, नौतापा भी लगा हुआ है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर कैसी क्या व्यवस्था की गई है? सर, आप देख सकते हो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, हेलीकॉप्टर फैन लगे हुए हैं और यहाँ पर कूलर कम से कम यहाँ पर 150 से 200 की तादाद में कूलर है, फर्राटे फैन है कम से कम 200 से 250 और पूरे पंडाल के अंदर बड़े हेलीकॉप्टर फैन है जो कि एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और यहाँ पूरी शीतलता आपको नजर आ रही होगी। अभी संगत आ चुकी है अभी तक? जी सर, 2 दिन में कितनी लोग आ रहे हैं? 2 दिन में सर अभी तक कम से कम 6 से 7 लाख की संगत आ चुकी है। तो इन लाखों के श्रद्धालु आ रहे हैं, तो खाने पीने की व्यवस्था क्या है? सर, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है कि ये विशाल भंडारा है, 250 बाई 300 का सेट है, उसके बाद में टेंट भी लगाया गया है 60 बाई 300 का, जिसके अंदर एक तरफ भक्तों की व्यवस्था, एक तरफ बहनों की व्यवस्था है और उसके अंदर आप शुद्ध घी के लड्डू है, शुद्ध घी की जलेबी है, शुद्ध घी का हलवा प्रसाद है, उसके बाद में शुद्ध घी पूड़ी, सब्जी राम, चावल राम, दाल राम, सलाद राम, अचार राम, बहुत सी सारी ऐसी व्यवस्था की गई है। आपकी जो शादी हुई लोकासन बैतूल में, तो वो कैसा लग रहा है? जी, परमात्मा की दया से, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हमारा ये बिना दहेज के विवाह संपन्न हुआ है, तो इससे हमारे फैमिली वाले, पेरेंट्स, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है कि हम आज एक स्वच्छ समाज जो बिना दहेज का है उसमें हम सहभागी हुए हैं परमात्मा की दया से। आपसे कोई दहेज दिया गया? जी नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का ना लेना देना किया गया, ना किसी प्रकार का दहेज लिया गया इस शादी में। आप इस शादी से खुश हैं? जी बिल्कुल। हमें इस शादी करके बहुत खुशी होती है। हम संत रामपाल जी के ज्ञान से इतने प्रेरित हुए और उनका ज्ञान समझ में इतना आया हमें, तो हम इस ज्ञान को समझ के हमने सोचा कि जो दुनिया में कुरीति हो रही है, लोग अपने गर्भ में अपने बेटे को मार दे रहे, इससे गलत मैसेज जा रहा है समाज। लेकिन संत रामपाल जी का ज्ञान ऐसा है कि उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर 17 मिनट में दहेज मुक्तियाँ शादियाँ करवाई और पूरे विश्व में संत रामपाल जी अपने ज्ञान के आधार पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि बेटियों को अपनी बेटा समझें और उनको आगे आने का मौका दीजिए। जैसे आज हमने इनसे शादी की, आज हमने इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है संत रामपाल जी। संत रामपाल जी ने हमको ऐसा ज्ञान दिया है कि बेटियों से ना 1 रुपया लेना है, ना 1 रुपया देना है। बहन, आप कहाँ से हैं और आपकी जो दहेज मुक्त आज विवाह हुआ है, अन्ना ना जी। हल्दी ना मेहंदी, तो किससे प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा बहुत अच्छा लगा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर। और दहेज मुक्त इसलिए किया जाता है क्योंकि बेटियां आज की डेट में बहुत सी प्रेरित होकर मारी जाती हैं, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का यही कहना है कि दहेज मुक्त किया जाए। यहाँ पर किसी प्रकार की रसीद कटी है? नहीं। आप शादी से खुश हैं? जी। तो जगत को संदेश क्या देना चाहती है? मतलब आज आपकी जो शादी से आप इतनी खुश हैं, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जगत वालों को यही कहेंगे, भाइयों बहनों को, कि आप भी एक बार सत्संग सुने और सत्संग सुनने के बाद पुस्तक पढ़ें, पुस्तक पढ़ने के बाद ज्ञान को अच्छी तरह के समझ कर और अपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनकर दहेज मुक्त और विवाह जितनी होती हैं दहेज, इसकी वजह से परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज मुक्त किया जाता है। आप कहाँ से हैं और ये आपको जो आज दहेज मुक्त विवाह हुआ है, इसमें ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? सर, मैं दमोह जिले से हूँ और मुझे यह प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी के शास्त्रवाणी ज्ञान से हुई। तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार का दहेज दिया है या लिया है या रसीद कटी है? कोई भी दहेज नहीं लिया है, ना ही कोई रसीद कटी हुई है। ये संत रामपाल जी महाराज जी का बेड़ा है कि समाज को दहेज मुक्त
बनाएं। जी आप कहाँ से हैं और आपकी जो आज रमणी हुई है दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो आपकी ना हल्दी है ना मेहंदी है ना कुछ है, तो कैसा लग रहा है? जी प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे गुरुजी ने बताई है। क्या नाम है आपका? रश्मि दासी, कहाँ से, कौन सा जिला है? ललितपुर। ललितपुर से। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? संत रामपाल जी महाराज। मैं सागर जिले से हूँ, करिश्मा नाम है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? ये प्रेरणा हमें हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से मिली है। और आप ये संगत को क्या संदेश देना चाहती हैं कि ना आपके चेहरे पर मतलब हल्दी है ना मेहंदी है ना मतलब कोई तरह की रस्म नहीं है शादी की, एक सादा तरीके से शादी करी आपने? जी ये तो अच्छा ही है, हमारे माता पिता के लिए भी सहयोग मिलता है, जो किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया जाता है और सब अच्छा है। आपने कोई दहेज में मांग की थी? नहीं, कोई नहीं। मतलब दहेज में शादी है? हाँ तो आप शादी का पूछा है? हाँ जी। सारी युवा पीढ़ी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो हुआबाई नहीं बक रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने ही धर्म ग्रंथों से सारी बातें खोल के बता रहे हैं और आज शिक्षित समाज है, आज भी शिक्षित है, अन्य सारा जो भी युवा वर्ग है वो शिक्षित है, वो स्वयं देखे मिलाए और फिर देखे कि संत रामपाल जी महाराज जी सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, है ना। सबसे पहली बात है कि हमारे पास शिक्षा है तो हम आसानी समझ सकते हैं। हमारे जो पूर्वज थे, जो पुरानी पीढ़ी थी, उनको जैसा धर्मगुरुओं ने बताया वैसा वो उस क्रियाओं को करते करते आज तक करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में लिखी सद्भक्ति यदि हम करेंगे तो हमें यहाँ के सुख भी मिलेंगे और पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा। तो मेरी तो यही प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से कि सभी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को पढ़े, उनके ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, सारी सोशल मीडिया पे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का डंका बज रहा है, तो आप देखें, समझे और अपने मानव जीवन का कल्याण करें। जी बताइए, आज यहाँ पे रक्तदान बोले आए, आपको कैसा लग रहा है? क्या नाम? जी मेरा नाम डॉक्टर प्रियांशु धोटे है। जी मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहरा में पदस्थ हूँ। काफ़ी अच्छा अनुभव लगा है, जितना भी मेरा अभी तक अनुभव रहा है यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर रक्तदान होता है हर बार। इस बार भी काफ़ी भक्तजन यहाँ पर जुड़े हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग अभी भी लाइन लगा कर खड़े हैं रक्तदान करने के लिए। तो आज की युवा पीढ़ी को आप देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है। कई जहाँ पे देखने को मिल रहा है काफी बड़ी संख्या में नौजवान हो या बुजुर्ग हो काफी संख्या में रक्तदान कर रहा है। तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहोगे? युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगा कि नशे जैसी चीज़ से दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए ज़्यादा बेहतर है। और जितनी भी जो भी सरकार द्वारा और जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं रक्तदान को लेकर, रक्तदान करना कहाँ तक सही है? रक्तदान करना बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी नहीं है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो आप बिल्कुल रक्तदान करने के लिए फिट है और आपको बिल्कुल रक्तदान करना चाहिए। सर कहाँ से आए? जी मैं बैतूल से ही आया हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहरा में पदस्थ। सर अभी आप क्या कार्य करते हैं? सर अभी आप क्या कार्य करते हैं? मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहरा। सर अभी कितने रक्तदान हो चुके हैं सर? ये लगभग 150 के आसपास लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कितने दिन तक सर प्रोग्राम चलेगा ये रक्तदान का? रक्तदान का 3 दिन का है।